में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में सही है? तो इसका सही जवाब होगा कुछ ऑप्शन बी, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामाजिक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री का नाम स्वरूपात्मक संप्रदाय में नहीं जुड़ा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, शोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने संदर्भ समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो C.H. कूले। अंतर समूह तथा ब्रह्म समूह तो ये किए थे W.G. समनर ने। निम्न में से किसने समाजशास्त्र के लिए सोशल फिजिक्स शब्द का उपयोग किया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अगस्ट कॉम्टे। सोशियोलॉजी ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.H. जॉनसन। उदग्र समूह और क्षति समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किए थे मिलर। अब क्वेश्चन नंबर 9, वह पहला दार्शनिक कौन था जिसने समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया और जिसे इतिहास का पहला समाजशास्त्री कहा जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 10 है, संवयनात्मक संप्रदाय में के एक समाजशास्त्री का नाम है। तो इनका नाम है हॉवर्ड स्पेंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो इसका जवाब है 1838। क्वेश्चन नंबर 12, सोशल किस भाषा का शब्द है? तो सोशल यह लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में तथा संबंध के इस जाल को हम समाज कहते हैं, किसने कहा? तो ये कहे हैं मैकाइवर एवं पेज ने। संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्ट कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो इसका भाग नहीं है सामान्य समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो एडम स्मिथ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है? तो समय का पालन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सामाजिक परिस्थिति का आधार नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति। किसने कहा संस्था एक संगठित कार्य प्रणाली है? तो ये कहे थे मैकाइवर ने। इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जवाब होगा हैकल। 92, निम्न में से कौन सा विषय समाजशास्त्र का विषय वस्तु है? तो यह है सामाजिक समूह। निम्न में से कौन सा विज्ञान समाजशास्त्र में सर्वाधिक करीब है? समाजशास्त्र के सर्वाधिक करीब है, तो इसका जवाब होगा सामाजिक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है? तो इसका जवाब होगा सामाजिक अंतःक्रिया। निम्न में से किसे सामाजिक समूह का उदाहरण माना जाएगा? तो इसका जवाब होगा परिवार। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसने कहा कि समुदाय में बोली और भाषा की समानता होती है? तो R.M. मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित समूहों में कौन समुदाय नहीं है? तो मोहल्ला। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो कॉलेज में बहस करते छात्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, समायोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित कारकों में से किस एक कारक में सबसे अधिक? तो यह है समझाने बुझाने से। यदि नव विवाहित दंपति विवाह के तत्काल बाद अथवा कुछ दिनों बाद अपने लिए नए निवास की व्यवस्था करता है तो इस परिवार को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नव स्थानीय परिवार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन समुदाय है? तो मोहल्ला। क्वेश्चन नंबर 32, किस आधार पर सामाजिक संबंध का निर्माण होता है? तो यह है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौहार्द। कौन समुदाय की विशेषता नहीं है? तो पारस्परिक निर्भरता का अभाव, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन संस्थालय? क्वेश्चन नंबर 35, कौन सरल समाज की विशेषता है? अनौपचारिक संबंध।
कौन सामाजिक समूह की विशेषता का सूचक है? तो अनिवार्य सदस्यता। से कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? तो परिवार। कौन विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा। निम्न में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? सहयोग, कोऑपरेशन। ऑप्शन सी। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कितने संप्रदायों में बांटा गया है? तो इसे 2 संप्रदायों में बांटा गया है। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? तो ये व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। किसी कृषि प्रधान समाज में किस प्रकार का पारिवारिक व्यवस्था आम थी? तो संयुक्त परिवार। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, पक्षपात। निम्न में से कौन मुख्यतः आधारित ग्रामीण व्यवसाय है? कृषि। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? तथ्य संकलन की प्रवृत्ति। निम्न में से कौन सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? तो विवेचना, इसका ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? तो शिक्षा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक संबंधी नहीं है? चाचा भतीजा, यह द्वितीयक संबंधी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? सामाजिक नियंत्रण। ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सर्वेक्षण, सर्वे। परिवार आधारित है यौन संबंधों पर। क्वेश्चन नंबर 52, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं। समाजीय अध्ययन में किसका प्रयोग होता है? इनमें से सभी। साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, इनमें से सभी। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। सामाजिक संघर्ष में आर्थिक कारकों को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो ये सर्वाधिक महत्व दिया था मार्क्स ने। परिवार की उत्पत्ति में प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो हेनरी मैन, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन परिवार का अनिवार्य कार्य है? तो संतानोत्पत्ति। किसने कहा ग्रामीण समुदाय लघु समुदाय है? ये कहे थे रॉबर्ट रेडफील्ड। किस देश में समाजशास्त्र का जन्म हुआ था? फ्रांस में। किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? तो ये कहे थे मैकाइवर ने। संबंध में होता है, क्या होता है? सहयोग एवं संघर्ष, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन आर्थिक संस्था है? तो बाजार आर्थिक संस्था है। वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किन प्रवृत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से सभी। सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार, इनमें से सभी। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन समिति नहीं है? सुबह टहलने वाला समूह समिति नहीं है। कि कौन सी शाखा समाजशास्त्र को मानव शास्त्र से जोड़ती है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक मानव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 65, मतभेद के बावजूद साथ साथ रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समायोजन, एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 66, कौन समुदाय की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिवादिता। क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो यह समाजवादी होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो सबसे बड़े पुरुष सदस्य को संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ऑप्शन ए। नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन एकल परिवार की विशेषता है? तो इसका जवाब होगा छोटा आकार, ऑप्शन ए। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदी। तो ये थे 11th के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक यू।